हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक कंपनी के बारे में जानकारी दूंगा जिसका नाम है यंग फैशन वैल्यू। हेलो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कंपनी के बारे में जानकारी दूंगा जो कि देहरादून में स्थित है। और उस कंपनी का नाम है यंग फैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो वो उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें बंदों के लिए कैसे बुलाया जाता है, बंदों के साथ क्या किया जाता है, लड़कों से कैसे पैसे ठगे जाते हैं और क्या क्या समझाया जाता है। तो मैं एक बार देहरादून गया था। मेरे पास से मेरे फ्रेंड की ही कॉल आई थी। मैंने उससे जॉब के लिए बोला था, तो उसने मुझे बुलाया था कि 16-17 हज़ार रुपये हैं और ओवर टाइम है, खाना रहना फ्री है, आ जाओ मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। मेरे कोई रिलेशन में है, वो उसमें सीनियर पोस्ट पे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी जॉब वहाँ पर लगवा दूँगा। दोस्ती वाली बात थी, तो मैं पहुँच गया भरोसा करके। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे और आप जानते हो बाहर इंसान जब भी जाता है जब इंसान के पास पैसा हो, पैसा नहीं हो। तो वहाँ पर उसने हमारे लिए चाल से बुला लिया ऐसा ऐसा बोल के। तो मैं वहाँ पर पहुँच गया। पहुँचने के बाद वहाँ उसने मेरे लिए बोला था कि यहाँ पर 5,000 रुपये पहले जमा करने पड़ते हैं, जो कि रहने का और खाने का होता है। एक बार 5,000 रुपये जमा करने के बाद आपके लिए कभी पैसा जमा करने के लिए नहीं, कभी भी पैसा जमा करना नहीं पड़ेगा। मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कि कोई नहीं, यार दोस्त है, बोल रहा है तो सही ही होगा। तो वहाँ जाने के बाद एक उसने लड़का आया, बता रहा था हमारे सर आएंगे तो तुम्हारा उसमें नाम वगैरह लिखेंगे और उनसे पूछेंगे तुम्हारे बारे में। तो मैंने बोला ठीक है। बोले सर आए तो थोड़ी अच्छे से इज्जत वगैरह कर लेना, उनके मतलब उनके सामने सही से रहना। मैंने बोला ठीक है। वो सर वगैरह कुछ नहीं होते हैं, वो सब उन्हीं के ही मिले होते हैं। हाँ, उनकी पहले से ही सलाह थी। तो मुझसे आके तुम बोला था कि तुम्हारा क्या नाम है क्या नहीं है, मुझसे लिख लिया था और मुझसे पैसे भी ले गए। पैसा ले जाने के बाद उनने बोला था कि आपस में सलाह करते हैं कि इन सर ने यहाँ पर इतने टाइम हुआ है, इतने दिनों में उन्होंने ये अचीव कर लिया, मतलब ये गाड़ी ले ली, वो ले ली, मतलब ऐसे ऐसे मोटिवेशन बंदे को कर देते हैं। उसके दूसरे दिन बाद क्या होगा बोला था, 6 दिन की ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग में आपके लिए सब चीज़ बता दिया जाएगा, हाँ, और आपके लिए जॉब पे भेज दिया जाएगा। तो मैंने सोचा मैं ट्रेनिंग भी ले लेता हूँ जब आ ही गया हूँ। तो आने के बाद जब मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली, तो ट्रेनिंग में मेरे लिए वहाँ जॉब वॉब का कोई सीन ही नहीं था। वहाँ डायरेक्ट बिजनेस के बारे में बता दिया था कि ये बिज़नेस होता है, ये हमारी कंपनी है यंग फैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में बोले तो YPV बोल देते। तो उसके बाद मैं बता दिया बिजनेस के बारे में। तो तरह तरह के लोग आते हैं वहाँ पे, ये सर आए हैं, इनके लिए इतने पैसे मिल रहे हैं इतने दिनों में, ये हैं वो हैं, मतलब वो सब चूतिया बनाने वाली बातें होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर जिसको इतने पैसे मिलते हैं वो खुद भी दिख जाता है कि कैसा है कैसा नहीं है, अलग ही पता चल जाता है। बस उनका ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही बंदों के लिए लूटते हैं। तो इतना मोटिवेट कर देते हैं कि यहाँ पे बंदे का मतलब दिमाग बिल्कुल घुमा देते हैं। वो हर तरह के लोग होते हैं, हर मोटिवेशन वाली बातें करते हैं कि आप इन दिनों में ये अचीव हो जाएगा, तुम्हारे घर वाले कितने तुम पे भरोसा करते हैं, ये है वो है, मतलब काफ़ी इतना मोटिवेट कर देते हैं कि बंदा वहाँ पे हो ही जाता है कि हाँ, कि यहाँ से कुछ हमारा हो सकता है। अब देखो गरीब घर से लोग आते हैं तो उनके लिए बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाएं तो वो तो भरोसा कर ही लेंगे। तो कुछ नहीं, 4 दिन की क्लास लगी थी। क्लास में ऐसे ऐसे लोग आए थे जिनके लिए खुद बोलने की तमीज़ नहीं थी, दूसरे के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, दूसरे के लिए बता रहे हैं आप इतना कमा लोगे उतना कमा लोगे। अरे पहले तुम तो कमा लो, फिर हमारे लिए कम बात हो। फिर मेरे साथ वहाँ क्या हुआ था, दोस्त ने बताया था कि खाना पीना भी इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा घटिया खाना था। तो वही ना, मेरा भी थोड़ा वहाँ उन लोगों ने मन लग गया था, उन लोगों के चक्कर में। मैंने भी अपने
फ्रेंड को इनवाइट किया इसी तरह से, जिसने मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए बुलाया था, मैंने भी उसके लिए बुलाया था। उसको उसके बारे में सब नॉलेज थी। उसने फिर मेरे लिए बताया था कि कौशल यार तुम बहुत गलत जगह पर फंस गए हो, ये जगह सही नहीं है, इस जगह पे मेरा पहले ही कट गया था। हाँ, तो उसने मेरे लिए कुछ सलाह दी, कुछ राय दी थी, तो मेरे लिए उनकी बात समझ में आ गई। और बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा रोज़ रोज़ वहाँ पर बंदे आते हैं, रोज़ रोज़ चाल से फ्रॉड करके बंदों को भी बुलाया जाता है, उनसे पैसे ठगे जाते हैं। 4 दिन की क्लास के बाद बोलते हैं 50,000 रुपये जमा करो तो ये तुम्हारे लिए लेवल मिलेगा, 30,000 रुपये करो तो ये लेवल मिलेगा, ये इतना जमा करो तो ये लेवल। अगर इतना ही पैसा होता तो बंदा बाहर कमाने क्यों जाएगा? अगर इतना ही पैसा हो तो बंदा बाहर कमाने क्यों जाएगा? कुछ नहीं, फिर थोड़ा बहुत समझ में आता है। कुछ लोग वहाँ पर रुक जाते हैं, जिनके मोटिवेट होने के बाद। कुछ लोगों का क्या होता है, जिनके पास नहीं होता है बेचारे चले जाते हैं। तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया कुछ दिन। मैंने कहा आ गए हैं तो इतना कुछ हो गया तो रुक के देख ही लें। तो मैंने 10,000 रुपये से शुरुआत करी थी वहाँ पर। 10,000 से शुरुआत होने के बाद वहाँ के बारे में समझा, वहाँ के बारे में जाना कि वह कैसे लड़कों के लिए चूतिया बनाया जा रहा है, कैसे क्या करा जा रहा है। मुझसे ये सब नहीं हुआ था, क्योंकि अपने लोगों को, अपनी यारी दोस्ती में अगर लोगों के लिए बुलाओ, उनके साथ ऐसा करो, तो बाकी बात अपना हम पे कौन भरोसा करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने नहीं बुलाया था, क्योंकि हमसे ये सब काम हुआ नहीं था। बहुत ही बेकार कंपनी है। आपके लिए मैं राय देना चाहूँगा, अगर कोई आपसे ये बोल के बुला रहा है कि कॉल आ रही है कि आपके लिए जॉब है या जॉब करना चाहते हो, पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे रहने का, खाने का, रेंट का, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि ऐसी जगह पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। क्योंकि ऐसी जगह पर जो पहले पैसे की बात करता है, वहाँ पर समझ जाइएगा कुछ ना कुछ तो फ्रॉड है। MLM कंपनी होती हैं, ये फ्रॉड करने के लिए बनी ही हैं। सब कंपनियों की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में यही है। क्योंकि भाई किसी को बिजनेस कराना है, किसी कुछ ना है, तो सच बोल के बुलाओ ना यार। झूठ बोलने से क्या रखा है? झूठ क्यों बोल रहे? झूठ बोल के किसी को क्यों धोखा दे रहे हो? और मैं इस कंपनी का एड्रेस बता दूं तो ये देहरादून में पड़ता है, मयूर विहार पुलिस चौकी के पास में ये कंपनी है, इसका ऑफिस है। और भी काफ़ी जगह इसके ऑफिस हैं, लेकिन आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप ऐसी जगह पे बिल्कुल मत जाइएगा। कोई बुला रहा है फ़ोन करके, बिल्कुल चाहे बिल्कुल अपना सगा से सगा क्यों ना हो, तब भी ऐसी जगह पे मत जाइएगा, क्योंकि आपका वहाँ पर पैसा ख़राब होगा, टाइम ख़राब होगा, और घर वालों की जो उम्मीद हैं, गए हो आप, वापस लौट के आओ तो उनके सामने भी शर्म नहीं लगेगी। इससे अच्छा है कि कहीं जाके ढूंढ के थोड़ा बहुत काम करके अपने अच्छे से नौकरी जॉब वगैरह कुछ कर लो, और उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा फालतू की चीज़ों से बचने के लिए। मैं सबसे अच्छा काम है कि अपने घर पर ही रहकर कुछ ना कुछ काम करो, वो सबसे बढ़िया है। मैं तो आपके लिए यही राय दूंगा, ऐसी कंपनियों के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसें, और अपने यार दोस्तों को भी ये समझा दें। इसी पर्पज़ से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। वीडियो में कोई गलती हो, कोई किसी को ख़राब लगे तो माफ़ करना।